नेक्स्ट आज हम पढ़ेंगे कि मेथड ऑफ सिमेट्री जो हम चल रहे थे उसमें जो कुछ भी टाइप पढ़े थे उसके एक और टाइप है, वो कौन सी? तो मेथड ऑफ सिमेट्री में दो है। मेथड ऑफ सिमेट्री में हमने क्यूब को पढ़ा था और मेथड ऑफ सिमेट्री में एक और है जो मिरर को लेके हम मिरर का काम यहाँ पे पड़ेगा, यानी कि एक ट्रिक है, उस तरीके से हम जल्दी समझ पाएंगे कि ये क्या किस में कनेक्टेड है। तो मान लेता हूँ कि ऐसा कोई नेटवर्क है, अभी भी चल रहा है मेथड ऑफ सिमेट्री, वो फर्स्ट स्टेप थे उसके और ये सेकेंड कॉन्सेप्ट। तो मेथड ऑफ सिमेट्री का सेकेंड कॉन्सेप्ट है किस क्या निकालने के लिए? कैपेसिटेंस निकालने के लिए, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए। चलो भाई लगा देता हूँ, एक ये हो गया, दूसरा ये मान लिया, फिर ये मान लिया, फिर इस बीच में भी मान लो कुछ, इस बीच में भी मान लो, चलो मान लिया, फिर इस बीच में मान लो, ये भी मान लिया, इस लाइन को सीधा सीधा जाने दो, फिर यहाँ पे भी एक लगा दिया और सेम टू सेम चीज़ें नीचे लगा दिया, ये रहा, फिर यहाँ से ऐसे गया, ओ यहाँ से ऐसे गया, बीच में लगा दिया, ठीक है। फिर यहाँ से ऐसे आया, यहाँ पे भी लग गया, फिर इसके साथ ये ज्वाइन, सेम टू सेम बनाना है नीचे, एक यहाँ पे लग गया, इसके साथ ज्वाइन कर गया, फिर एक यहाँ पे लग गया। तो अब देखो नीचे ऊपर कितने लगे थे? इस दोनों के बीच एक गए थे, फिर ऊपर इस दोनों के बीच एक जा रहे हैं, नीचे इस दोनों के बीच एक जा रहे हैं, एक और लगाना है भाई इस बीच में, तब जाके होगा। सही है, 1 2, उसके बाद क्रॉस गया, सही है। पहले तो इसको ऐसे सीधा कर लो, 1 2 1 2 1 2 1 2 बीच में, बिल्कुल सही है। तो अगर हमें इस पॉइंट के बीच निकालना है, पहले तो हमने अभी सवाल नहीं लिखा है, अभी तो हमने प्रॉब्लम सिर्फ लिखा है, अब इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अगर ए बी के अबाउट पूछ दे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या रेसिस्टेंस, बात सेम होगी, आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। दोनों ही केसेस एक साथ समझ लेंगे। रेसिस्टेंस में क्या होते हैं? आर यूज होगा, यहाँ पे सी यूज होगा, सिंपल सी बात, सब की सी है, और रेसिस्टेंस में आर हो जाएगा। तो दोनों ही चीज़ें एक साथ हमें समझ लेना, जो आगे हम फासली बनाए तो समझ में आ जाए। तो ए और बी के बीच निकालना है, ठीक है भाई, ए और बी के बीच निकालना है। दो मेथड है यहाँ पे समझने की। पहला मैं मिरर का यूज़ कर लेता हूँ। अगर मैं मिरर को ए और बी के पहले रख दूँ इस एक्सिस पे, प्लेन मिरर को अगर ए और बी के पैरेलल ऐसे रख दूँ तो इसकी मिरर इमेज ये है कि नहीं है? इसकी ये मिरर इमेज है कि नहीं? देखो इसका मिरर इमेज है ना, इमेज है, बिल्कुल बिल्कुल। इसका इमेज ये नीचे वाला है, इसका यहाँ पे बनेगा, इसका यहाँ पे इमेज बनेगा, इसका यहाँ पे बनेगा। जो दूर में रहते हैं उसका इमेज दूर बनता है ना, जो नज़दीक होते हैं उसका इमेज नज़दीक। इसका इमेज ये हो गया, इसका इमेज ये हो गया, इसका इमेज ये हो गया, इसका ये हो गया, नहीं इसका ये दोनों, फिर ये दोनों, फिर ये दोनों, है कि नहीं है? इमेज है। तो उस मिरर के हिसाब से अगर वो इमेज है तो समझ लो कि ये रिमूवल, यानी कि ये जो टच कर रहे हैं ना, ये यहाँ पे जो टच हो रहा है, तो उसे आप हटा सकते हो, अगर नीचे मिरर इमेज है तो उसे हटा सकते हो। मैंने क्या बोला कि जिस पॉइंट के अबाउट पूछे जा रहे हैं उसके पैरेलल में मिरर रख दो। दो तरीके होते हैं मिरर रखने के, एक परपेंडिकुलर भी होते हैं मिरर रखने के, एक पैरेलल भी होते हैं मिरर रखने के। तो पैरेलल अगर रख दिया तो इसकी इमेज ये हो गई, तो यहाँ से कनेक्शन हटा सकते हैं तब। और दूसरा मेथड ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि इधर से जो करंट आती है ना पूरा पूरा ऐसे चली जाती है, और इधर से जो करंट आती है पूरे की पूरे ऐसे चली जाएगी, तो वो हो जाएंगे मिरर इमेज के हिसाब से। एक और है हमारे कि ये जो एक्सिस है, मान लिया मैंने लाइन ऑफ सिमेट्री अगर कह दूँ तो इन लाइन के अबाउट पोटेंशियल एक ही ज़्यादा माना जाएगा, बी ए माइनस बी बी। तो इधर की तरफ जो करंट जा रहे हैं, तो लाइन ऑफ सिमेट्री अगर खींच दिया जाए जिसके अबाउट निकाले जा रहे हैं, तो इन पॉइंट्स की पोटेंशियल
परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर लाइन ऑफ सिमेट्री खींच दिया तो इन पॉइंट की पोटेंशियल इसके बराबर है। परपेंडिकुलर जो खींचे जाएंगे उस पर जितने भी लाइन्स आएगा उसकी पोटेंशियल सेम होगा। तो इस पर परपेंडिकुलर खींचूंगा यहाँ पे, तो ये दोनों पॉइंट एक पर है, एक लाइन पे आएगा, ये दोनों पॉइंट एक लाइन पे आएगा। यहाँ पे खींचूंगा तो ये एक लाइन पे आएगा। तो यहाँ का पोटेंशियल सेम होगा। और यहाँ पे अगर खींचूंगा लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन ऑफ सिमेट्री तो ये दोनों पोटेंशियल सेम होगा। इस लाइन को क्या कहते हैं? लाइन ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पे मान लेता हूँ ए बी है ही 1 2 3 4 5 6 7, समझ में आए? तो ए तो यहाँ पे है ही, तो 1 2 का पोटेंशियल क्या होगा? सेम। 1 2 का पोटेंशियल सेम, 3 4 5 का पोटेंशियल सेम, 6 7 का पोटेंशियल सेम, अभी तो अलग है ही। तो ये मिरर वाला मेथड नहीं है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री वाले मेथड है। तो लाइन ऑफ जिसके अबाउट, फिर से मैं बार बार बता रहा हूँ, जिसके अबाउट पूछे जा रहे हैं वहाँ से मिला दो और उस पे परपेंडिकुलर्स खींचो। उस परपेंडिकुलर्स पे जितने भी पॉइंट आएगा उसकी पोटेंशियल सेम होगी। ठीक, तो यहाँ पे पोटेंशियल ए 1 और 2, यहाँ पे ए मान लो, ये मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ, यहाँ पे ए मान लो, यहाँ पे 1 और 2 मान लो, फिर कौन है 3 4 5 मान लो, नीचे करो यार, यहाँ पे ए, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 3 4 5 और यहाँ पे 6 7 और फिर बचे कौन? बी, है कि नहीं है? तो चलो 1 ए और 1 2 के बीच, ए से 1 ए से 2 दो है ना, ए से 1 और ए से 2 दो कैपेसिटर लगा दो। सही है? 1 2 की पोटेंशियल सेम ही है ना, सेम है, ये तो सेम है ही, तो सेम पोटेंशियल के बीच दो लग गए, पैरेलल होगा ना। अब चलो 3 4 5 की पोटेंशियल सेम और 1 2 की भी सेम, तो इस बीच में जितने भी लगा दो। तो 1 से 3 है, 1 से 4 है, 1 से 3, चलो 1 से कहाँ है? 1 से 3 है, 1 से 4 है, तो 1 से 3 1 से 4 और कोई है? 1 से नहीं है, इधर तो हो ही चुका है। अब चलो 2 से देखो तो 2 से 4 है, 2 से 5 है, 2 से 4 2 से 5, तो 2 से 4 5 है ही, तो 2 से 4 और फिर 2 से 5 है कि नहीं? 5 पॉइंट था ना, 3 इधर 2 इधर, 5 पॉइंट था, अब 5 हो गए। जितने पॉइंट्स होते हैं ना उतने होते हैं। जैसे कि हमने क्यूब का जब पढ़ा होगा तो क्यूब के डायगोनल के अबाउट, तो 3 पॉइंट्स एक जगह आए थे, तो बीच में 6 कैपेसिटर आए थे। तो जितने पॉइंट्स होते हैं उतने कैपेसिटर आते हैं। तो 3 2 5, ये 3 2 कितने हो गए? 5, तो एक कम हो जाते हैं, ऐसे देखो ना, 2 1 3, तो एक कम हो गया। तो ये चीज़ें जो कुछ भी, अब देख लो ना, कोई और बाकी भी है क्या? 1 2 3, अच्छा 4, हाँ हो गया। इसके पीछे तो 1 2 3 4 ही है ना, तो हो गया 4। तो 4 कैपेसिटर हमने लगा दिया। अब चलो 3 से 6, 3 से 6 हो गए, 4 से 6, 4 से 6, उसके बाद 3 4, अब बचा 5, 5 से, हाँ 4 3 से 6, 4 से 6, 4 से 7 भी है, 4 से 7 भी, 4 से 7 भी हो गया। अब चलो अब इस पे चलते हैं, 5 से 7, तो 5 से इसको थोड़ा 3 4 5 था ये, तो 5 से 7 और कोई है क्या? नहीं, तो हो गया ये भी, तीनों से हो गया। 3 से 6 और है ही नहीं, 4 से 2 है, 4 से 6 4 से 7, तो 4 से 6 भी 4 से 7 भी, ये भी हो गए। अब इसके बाद बची ये, तो 5 से 7, तो 5 से 7 ये भी कर लिया। अब चलो 6 7 पे पहुंच गए, 6 7 से 2 जाते हैं बी पे, तो 1 और 2 बी पे चले गए। अब इस ए बी के बीच क्रॉस निकल जाएगा, बिल्कुल आसान है। कितना आसान है, ये सब के सब सी ही है। तो देखो इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा कितना? 2C, इसका कितना हो जाएगा? 1 2 3 4, 4C, इसका कितना हो जाएगा? 1 2 3 4, 4C, इसका कितना?
2C। सब क्या है, सीरीज में है, तो यहाँ पे 2C के कैपेसिटर, फिर यहाँ पे 4C के कैपेसिटर, यहाँ पे दिस, यहाँ पे दिस, 2C के कैपेसिटर, 4C के कैपेसिटर, 4C के कैपेसिटर, 2C के कैपेसिटर, दिस इज A, दिस इज B, निकाल लो, निकलेगा क्या, 2C 4C 4C 2C, कर लो ए बी के बीच 1/2C 1/2C 1/4C 1/4C, तो C इक्विवेलेंट, फाइनली को C इक्विवेलेंट लिखते ना, तो 1 बाय करते हैं, 1/2C 1/4C, तो 1/2C 1/4C 1/4C प्लस 1/2C, समझ में आ रहा है क्या, तो 1/C इक्विवेलेंट हो गए, सबकी एलसीएम कितने, 4C, 2 + 1 + 1 + 2, 2 + 1 + 1 + 2, 2 1 1 2, सही तो है, 1/C इक्विवेलेंट हो गए 2 3 4 2 6, 6/4C, तो C इक्विवेलेंट हो गए 2 से कट कर दो, 2C/3, 2C/3, इस तरीके से हमारे सॉल्व हो गए। तो ये क्या हमने यूज़ किया, लाइन ऑफ सिमेट्री। आपको टेक्निक पता होना चाहिए, बस इसे प्रैक्टिकली समझना चाहिए कि कैसे हम कर रहे हैं। जिस 2 पॉइंट के बीच निकालना है उसको डॉटेड लाइन से मिला दिए और उस लाइंस पे परपेंडिकुलर खींचा जाए, तो उस परपेंडिकुलर्स पे जितने भी पॉइंट्स आए, जंक्शन आ जाए, तो उसकी पोटेंशियल सेम होगी, इसकी सेम, इसकी सेम, क्योंकि जब परपेंडिकुलर खींचूँ, मान लो मैंने फिगर टेढ़ा खींच लिया, लेकिन बुक्स में तो ऐसा नहीं होता है ना, तो वो परपेंडिकुलर्स पे जितने भी पॉइंट हैं उन सब की पोटेंशियल सेम होगी। तो ये हो गया हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री के एक सवाल। अब है हमारे कनेक्शन रिमूवल प्रॉब्लम, ठीक, तो उसे करते हैं। कनेक्शन रिमूवल प्रॉब्लम या उससे रिलेटेड मेथड, यानी कि यहाँ पे कनेक्शन को ही रिमूव कर देगा। अब ये कब होगी तो देखते हैं भाई। ये है ए, ठीक, ए से मान लो कोई इधर करंट जा रहे हैं, मान लो कैपेसिटेंस लगे हुए हैं, चार्जेस जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, फिर ये भी गए, फिर बीच में ऐसे आ गए, ऐसे गए, बीच में भी लगे हुए, फिर मान लो ये ऐसे गए, ये ए, ये बी, ठीक है, सबकी कैपेसिटेंस सी ही है। कनेक्शन रिमूवल क्या कहता है कि अगर ए हायर पोटेंशियल है, बी लोअर पोटेंशियल है, तो करंट ऐसे जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ से कुछ ऐसे घूम घूम के उछट जाएगा, ठीक। लेकिन बात ये है, हम मिरर की बातें किए थे इससे पहले लाइन ऑफ सिमेट्री वाले में। तो जब लाइन ऑफ सिमेट्री पे मिरर को पैरेलल रख दिया था तो मिरर इमेज नीचे बने थे, तो उस केस में लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। और अगर मिरर को रखने पे, अगर इस बार इस एक्सिस पे रखेंगे, ए बी पे रखेंगे, तो नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो कहाँ से मिरर इमेज बनेगा। जब नीचे कुछ मिरर इमेज बन जाए, इस लाइन पे ए बी जो जिसके वर्ड पूछे जाते हैं उस पे अगर मिरर रखते हैं और नीचे अगर मिरर इमेज बन जाए, तो समझ जाएंगे कि उस पे परपेंडिकुलर्स खींचना है और उन परपेंडिकुलर्स के पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। लेकिन इस बार रखने से तो नीचे कुछ है ही नहीं, तो इस बार तो वो फेल हो गए। इस बार वो फेल क्यों हो गए पता चला। आपको एक कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि बार बार ये मेथड क्यों चेंज हो रहे हैं। वहाँ पे मिरर रख रहे थे तो नीचे बन रही थी मिरर इमेज, इसीलिए परपेंडिकुलर्स पे जो पॉइंट आएगा उसकी पोटेंशियल सेम। इस बार क्या करूँगा तो मिरर को ऐसे नहीं रखूँगा, करंट के डायरेक्शन में करंट के परपेंडिकुलर रखूँगा। पिछली बार करंट के पैरेलल रखा, इस बार करंट के परपेंडिकुलर। ठीक, करंट के परपेंडिकुलर अगर मिरर इमेज बन जाए
करंट इधर परपेंडिकुलर रखूं, देखो ना बीच से रखो, तो इसकी इमेज ये हो गई, इसकी इमेज ये हो गई, इसकी इमेज ये हो गई, और इसकी हाफ हाफ हो जाएगा नहीं। तो इस तरीके से मिरर इमेज बन गया करंट की डायरेक्शन में। दोनों को कनेक्ट कर रहा हूँ मैं, इस वाले को और पिछले वाले प्रॉब्लम को। उस वाले में हम ऐसे थे ना, यहाँ पे जब मिरर रखे थे करंट के पैरेलल रखे थे, करंट के पैरेलल अगर मिरर रखूँ तो इमेज बना था। तो लाइन ऑफ सिमेट्री वाले प्रॉब्लम से बनाएंगे, लाइन ऑफ सिमेट्री वाले कनेक्शन रिमूवल नहीं करेंगे। परपेंडिकुलर्स पे जितने भी पॉइंट्स आएगा वो पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होगा पिछले वाले में। लेकिन अगर करंट के पैरेलल नहीं परपेंडिकुलर खींच लिया, मतलब रख दिया जाए मिरर को, करंट इधर जा रहे हैं, मिरर को ऐसे रख दिया, तो मिरर इमेज इधर बन रहा है ना, इधर बन रहा है। और इस केस में अगर करंट के परपेंडिकुलर मिरर रखने से मिरर इमेज बनता है, तो जहाँ यह कनेक्शन है ना, वहाँ आप उस कनेक्शन को हटा सकते हो। जो कनेक्शन है ना टच, वहाँ आप हटा सकते हो, क्योंकि आप सोचोगे कि ऐसे करंट जाएगी, कुछ इधर आएगी, कुछ इधर जाएगी, फिर यहाँ पे आएगी तो कुछ इधर जाएगी, कुछ इधर जाएगी, लेकिन कनेक्शन यहाँ पे होगा ही नहीं ऐसे मेथड में। सिमेट्री ये कहते हैं, दिस टेल्स दैट करंट डज नॉट गो थ्रू दिस आर्म, टोटल करंट कमिंग टू दिस आर्म गोज टू दिस कैपेसिटर। इसमें जो आते हैं वो इसी में चले जाते हैं, बाकी नहीं जाते हैं, ये कनेक्शन है ही नहीं, तो उसे आप हटा सकते हैं। तो ये क्या हो जाता है, इसका इक्विवेलेंट हो जाता है दिस इक्विवेलेंट टू हटा दिया रिमूवल, समझ में आए। इधर लगा हुआ एक, इधर भी लगा हुआ एक। तो जब भी करंट के डायरेक्शन में परपेंडिकुलर मिरर रख दूं और तब मिरर इमेज बने, तो वो टचिंग पॉइंट को हटा दो, बिल्कुल सिंपल। अब कोई कन्फ्यूजन ही नहीं होगी। ये दोनों क्या आ गए सीरीज में, क्योंकि इस रास्ते में कहीं कोई जंक्शन नहीं है, तो ये हो गए 2C और ये C। तो इसके इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएंगे, यहाँ से ये हो जाएगा, फिर यहाँ से ये भी हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा सीरीज में, C/2 लगा दो एक। अब तो हम मेथड समझ गए ना, अब तो फिगर किसी भी तरीके से खींच सकते हैं। ये होगा C/2, ये कितने C ही, ये कितने C, ये कितने C, ये बीच वाली बच गए ना, बीच वाली कितने होगी, दोनों सीरीज में, तो C/2 होगा ना, दोनों सीरीज में। तो ये दोनों इसके सीरीज में लगा दो C/2 का, दोनों सीरीज में। अब ये दोनों क्या है पैरेलल में, तो इस दोनों की क्या होगा C/2 इंटू C, इस दोनों की हो जाएगी, इस दोनों की इक्विवेलेंट मान लेता हूँ C1, इस दोनों की आप नेमिंग कर लेना। तो C इंटू C/2/C प्लस C/2, C1 इंटू C2/C1 प्लस C2 होते ना, नहीं ये पैरेलल है ना, पैरेलल है तो सीधा सीधा ऐड कर दो भाई, आसान है। तब C प्लस C/2 यानी कि 2C 3C/2, इस दोनों के हो गए 3C/2, और 3C/2 के ये सीरीज में है, ये और ये सीरीज में है, तो 3C/2 का सीरीज में ये दोनों, तो उसका नाम रख देता हूँ C2। तो 1/C2 इक्वल टू 1/3C/2, फिर 1/C 1/C, तो 1/C प्लस 1/C, तो 1/C2 इक्वल टू, ये ऊपर चले गए 3C, तो 2 प्लस है ना, 2 ऊपर जाएगा ना, तो 2 प्लस 3 प्लस 3, 3 प्लस 3, तो ये कितने हो गए 3 C2 डायरेक्ट कर लो, 3C/3 3 6 2 8, 3C/8 हुए, 3C/8 किसका, इसका, उसके पैरेलल में एक और है। तो AB के बीच कितने हो गए, ये हमारे कौन थे A, ये हमारे कौन थे भाई B, AB के बीच में, फाइनली AB के बीच में, तो फाइनल इक्विवेलेंट हो जाएंगे हमारे ये C/2 और ये 3C/8, 4C प्लस 3C है कि नहीं है, तो C इक्विवेलेंट हो गए 4C, 7C/8,
8 इस तरीके से सी इक्विवेलेंट आ जाएंगे हमारे। तो ये दोनों सीरीज में, ये उसके पैरेलल में, ये तीनों फिर सीरीज में और वो दोनों इसके फिर पैरेलल में। तो इस तरीके से हमारे हो गए कनेक्शन प्रॉब्लम। अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर से मैं रिपीट करवा दूं, अगर मिरर रखें करंट के पैरेलल में और तब इमेज बने तो लाइन ऑफ सिमेट्री वाले परपेंडिकुलर मेथड लगाना है, जिस पे परपेंडिकुलर पे जितने भी पॉइंट्स आते हैं उसके पोटेंशियल सेम होते हैं। अगर मिरर को करंट के परपेंडिकुलर रख दें और तब बने मिरर इमेज तो समझ लो कि कनेक्शन को हटा सकते हैं, कनेक्शन को हटा सकते हैं, तो कनेक्शन रिमूवल भी हो जाएगा। पिछले सवाल को अगर आप फिर से गौर से देखो तो उसमें भी हम कनेक्शन को हटा सकते हैं, तो ये आपको खुद करना है। कनेक्शन हम उसमें भी हटा सकते हैं। ऐसे था ना बीच में, ऐसे वाला था नीचे से, फिर ऐसे था ना, तो ये हट जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा और ये ऐसे चला जाएगा, हट जाएगा वो कनेक्शन बीच से, क्योंकि मिरर इमेज करंट के परपेंडिकुलर अगर मिरर रखूँगा तो भी उसमें इमेज बनता है। आप देखो उसको फिर से, करंट नोट जो किए उसमें करंट के डायरेक्शन यानी ए से बी की तरफ परपेंडिकुलर रखूँगा तो मिरर इमेज बनती है। तो वहाँ पे कनेक्शन रिमूवल भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें कोई पर्टिकुलर ही लगाएं, कोई भी लगा सकते हैं। नोट करो इसको। अब चलते हम ना एक व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में जब बात किए थे तो उसे समझते हैं ज़्यादा डिटेल में और प्रूफ करेंगे हम इसको आगे के चैप्टर में। अभी कर लेते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में थोड़ा जान लेते हैं भाई। चलो जान लेता हूँ। ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, इसके क्रॉस बैटरी रहा, ठीक है, लगा दिया। इसके क्रॉस कोई भी कैपेसिटर ले लो, अभी कैपेसिटर पढ़ रहे तो कैपेसिटर ही लगा लो। इसके क्रॉस भी कैपेसिटर लगा लो, इसमें भी कैपेसिटर लगा लो, इसमें भी लगा लो और इसमें भी लगा लो, सब में लगा लिया, सब में कैपेसिटर लगा लिया। C1, C2, C3, C4 अगर इस दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट बराबर हो, इफ़ मैंने अभी पढ़ाया था कभी C1 इंटू C3, C1 इंटू C3, C1 C3, C1 इंटू C3 बराबर C2 इंटू C4, इफ़ ये दोनों बराबर हो, क्रॉस वाले सामने वाले बराबर हो, देन दिस व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड, देन दिस व्हीटस्टोन ब्रिज is said to be balanced। जब बैलेंस्ड होता है, जब ये कंडीशन हो तो बैलेंस होता है, और जब बैलेंस होता है तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होता है। मान लो इसका नाम कह देता हूँ C5। इन दिस केस, सो इन दिस कंडीशन, नो चार्ज फ्लो थ्रू C5, नो चार्ज फ्लो थ्रू C5 से कोई चार्ज फ्लो नहीं करता। अगर ये रेजिस्टेंस होती है तो उससे कोई करंट फ्लो नहीं होता, बीच वाले से कोई करंट फ्लो नहीं होता है, तो इसको हम रिमूव कर सकते हैं, इसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। रिमूव कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, दोनों सीरीज में हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, और वो दोनों आपस में पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। हाँ, इसके बाद की बात आती है, इसके बाद बात कर लूँ, अगर मैं एक में रेजिस्टेंस लगा दूँ एक साइड में ऐसे, यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है, यहाँ पे छोड़ भी सकते हैं आप, बैटरी लगा दिया तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मान लो रेसिस्टेंस लगा दिया, आप रेसिस्टेंस के सिंबल देखे होंगे 10th क्लास में, ये रहा, इधर कैपेसिटर लगा दिया, आधे में कैपेसिटर आधे में रेसिस्टर, इधर भी रेसिस्टेंस या कैपेसिटेंस कुछ भी लगा दो, रेसिस्टेंस के सिंबल है ना वो, ये रेसिस्टेंस है, ये मान लो R1, ये मान लेता हूँ C1, ये मान लेता हूँ C2, ये मान लेता हूँ R2, ये मान लेता हूँ R, ये R3 कुछ भी। तो जब ये चीज़ें अलग थे, ये इसकी अलग बता रहा हूँ। अगर R और C दोनों हो तब क्या करेंगे, अगर C हो तो ये, अगर R पूरा हो तो भी ये, अगर दोनों हो तो क्या करें, तो सामने वाले की प्रोडक्ट, ये दोनों की प्रोडक्ट और ये दोनों की प्रोडक्ट बराबर हो तो कहेंगे कि ये
बैलेंस्ड है। इफ इन दिस कंडीशन इफ R1C1 बराबर R2C2, अगर ये हो, इफ R1C1 बराबर R2C2, इधर वाले का प्रोडक्ट उधर वाले का प्रोडक्ट बराबर हो, देन नो चार्ज या नो करंट फ्लो थ्रू R, देन नो करंट या चार्ज फ्लोज थ्रू R एंड ब्रिज इज बैलेंस्ड। ब्रिज क्या होगा? बैलेंस्ड होगा। एंड ब्रिज यानी व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड, बैलेंस होता है। तो ये चीज़ें हैं, जब C हो तो ये, जब R हो तो भी ये, जब दोनों हो तो ये। तो जब ये बैलेंस होगा तो इसमें करंट जाएगा नहीं। जब ये बैलेंस होते हैं तो R2 से कोई करंट नहीं जाते हैं। जब R2 से कोई करंट नहीं जाए, यानी इससे करंट कोई नहीं जाए या चार्ज नहीं जाए, तो वो बैलेंस होती है। या उल्टा सोचो, अगर वो बैलेंस है तो कोई चार्ज करंट इससे फ्लो नहीं होगा, तो इसको हटा सकते हैं। तो यहाँ और यहाँ की पोटेंशियल क्या होगी? इससे कोई चार्ज नहीं जाना, इसका मतलब कि यहाँ पे मान लेता हूँ V1 और यहाँ पे मान लेता हूँ V2, तो यहाँ पे V1 बराबर क्या होगा? V1 बराबर V2 होगा। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तब ना नहीं जा रहे हैं चार्ज एंड करंट, दोनों की पोटेंशियल क्या होगी? सेम। इसी तरह के तरीके से यहाँ पे V1 अगर मानूँ, यहाँ पे V2 मानूँ, तो इस कंडीशन में भी क्या होगी? V1 इक्वल टू V2। बैलेंस कंडीशन में तो इस दोनों पे पोटेंशियल सेम होगा, तो इधर कोई करंट जाने वाले नहीं है। नोट कर लो इसे, और फिर आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसे अच्छे से समझ के रखना। अच्छा लेक्चर था, ठीक।